जरा सोचो, अर्थ पर से सारी फीमेल्स खत्म हो जाएं। इंसानों ने तो कई सालों से किसी भी औरत का चेहरा देखा ही नहीं था, पर एक दिन अंतरिक्ष में से पृथ्वी पर एक औरत आ जाती है। आखिर उसके साथ क्या हुआ, चलिए पता करते हैं। कहानी की शुरुआत 2057 से होती है, जहां कई साल पहले पृथ्वी पर एलियंस का हमला हो गया था। हालांकि सभी इंसान एकजुट होकर उन एलियंस के टोली को हरा देते हैं, पर इस लड़ाई में पृथ्वी की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। उन खतरनाक एलियंस ने यहाँ पर आकर सारी औरतों को मार दिया था, जैसे कि उनका मेन टारगेट फीमेल्स ही हों, और अब पृथ्वी पर एक औरत भी नहीं बची होती। सारे के सारे मेल्स यानी कि नर मौजूद थे। अब हमें एक विलेज के अंदर टॉम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। गौर करने वाली बात ये थी कि उन एलियंस के हमला करने के कारण इंसानों के दिमाग में कुछ अजीब तरीके के रेडिएशंस फैल गए थे, और इन्हीं रेडिएशन के प्रभाव के कारण जो भी आदमी अपने मन के अंदर कुछ भी सोचता था वो दूसरे आदमी को पता चल जाता था। इसीलिए गांव के सभी लोग एक दूसरे के मन की बात तुरंत ही पकड़ लेते थे, जिससे कि सभी के बीच मन मुटाव होने लगा था, क्योंकि कोई न कोई तो एक पॉइंट पर एक दूसरे से जलता ही है, और वो सब तो ये बात सामने वाले से छुपा भी नहीं सकते। टॉम तो अब अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ही उसे एक प्रीस्ट मिल गया था, जो कि टॉम को जानवरों से बचकर जाने के लिए कहता है। तभी टॉम ने तो अपने मन में सोच लिया था कि ये प्रीस्ट तो किसी काम का ही नहीं है, और तो और इसे ना ही कुछ आता है। पर अब ये सारी बातें प्रीस्ट ने सुन ली होती हैं, जिससे कि वो टॉम पर काफी गुस्सा होकर उसे एक चपेट भी लगाता है। टॉम अब अपने गांव में वापस आ गया था। तभी उसी जगह पर मेयर का बेटा निक आ जाता है। निक बहुत ही ज्यादा बुरा था और लोगों को बेवजह परेशान करता था, और अभी तो वो टॉम के पास आकर उसे छेड़ने लग जाता है। लेकिन यहाँ टॉम ने अपनी मन की शक्ति का यूज करके एक बहुत ही बड़े जानवर को बना दिया था, जिससे कि निक डर कर नीचे गिर जाता है। पर वो जैसे ही टॉम पर हमला करने गया, तभी वहाँ निक के फादर मेयर आ जाते हैं, जिन्होंने तुरंत ही ये लड़ाई रुकवा दी थी। अब यहाँ मेयर टॉम के मन की बातों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टॉम पता नहीं कैसे अपने मन की बातों को छुपाने में कामयाब हो जा रहा था, क्योंकि अगर टॉम ने मेयर और उसके बेटे के बारे में बुरा सोचा, तब गांव के लोग उसे यहाँ से निकाल देंगे। मेयर भी टॉम की इस एबिलिटी को देखकर थोड़ा सा चौंक गए थे, क्योंकि अपनी सोच को इस तरीके से छुपाना कोई आम बात नहीं थी। टॉम तो घर पर पहुंचकर अपने फैमिली वालों के साथ डिनर करने लगा था, लेकिन वो अपने माइंड में मेयर द्वारा कही गई शाबाशी को ही सोचता रहता है, जिन्होंने टॉम की इस एबिलिटी के लिए तारीफ की थी। पर अब ये बातें टॉम के फादर और उनके फैमिली वाले सुन लेते हैं। टॉम के फादर तो उसे समझाने लगे थे कि तुम्हें मेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जितने सिंपल दिखते हैं उतने हैं नहीं। अब हमें यहाँ अंतरिक्ष में से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर आती हुई दिखाई जाती है। कई घंटे बीतने के बाद टॉम जब अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे अपने फार्म के पास कोई भागता हुआ दिखाई देता है। टॉम लगातार उसे पकड़ने के लिए पीछा करने लगा था, पर वो आदमी तो बीच जंगल में ही कहीं गायब हो जाता है। टॉम जंगल में थोड़ा सा और अंदर गया, तभी उसे वहां पर स्पेसशिप दिखाई देती है, जो कि पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी थी। टॉम तो ये देखकर एकदम चौंक ही गया था, इसीलिए अब उसने डिसाइड किया कि वो ये बात जाकर मेयर को बता देगा। टॉम तो अपने माइंड में यही सारी चीजें सोचते हुए गांव में निकल पड़ता है, जिससे कि गांव वालों को भी अब इस बारे में पता चल चुका था। टॉम मेयर के पास तुरंत ही पहुंचकर उन्हें बताता है कि जंगल में एक स्पेसशिप मौजूद है। इसीलिए अब मेयर बाकी सभी गांव वालों के साथ उस जगह पर चले जाते हैं। जांच पड़ताल करते समय टॉम को वही शख्स दिख गया था, जिसका कुछ देर पहले वो पीछा कर रहा था। वो तो लिटरली एक औरत होती है, जो कि स्पेसशिप में से आई थी। टॉम ने तो अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत को पहली बार ही देखा था। वो लेडी उन सभी से डरकर वहां से भागने लग गई थी, लेकिन मेयर ने अपने दिमाग की एबिलिटी का यूज करके उस औरत को पकड़ लिया था, और अब उस लेडी से पूछताछ करने के लिए उसे झोपड़े में बंद कर दिया जाता है। मेयर लगातार उससे सवाल पे सवाल पूछते जा रहे थे। वो लेडी अपना नाम ओलिविया बताती है, जो कि एक स्पेस मिशन में गई थी, और अब मेयर ओलिविया को ये बता रहे थे कि एलियंस के रेडिएशन की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारे मेल्स को एक अभिशाप मिल गया था। दरअसल वो सब एक दूसरे के मन की बातें पढ़ सकते थे, लेकिन औरतों पर इसका कोई भी असर नहीं होता था। पर अफसोस, पृथ्वी पर कोई भी औरत बची ही नहीं थी। मेयर अपने बेटे को ओलिविया का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। निक तो ओलिविया को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। निक ओलिविया के लाए गए सामान को थोड़ा देखता रहता है, और अब तो निक ने एक व्हाइट कलर के हैंडल को पकड़कर दबा दिया था। ऐसा करते ही डिवाइस में से एक रोशनी निकलने लगी थी, जो धीरे धीरे धमाकों में कन्वर्ट होने लग जाती है।
निक पूरी तरीके से परेशान हो गया था कि वो क्या करे। वो पूरी जगह तो धुएं से भर जाती है। जिसके बाद हमें टॉम को दिखाया जाता है जो अपने फार्म में मौजूद था। तभी उसे एक कोने में छुपी हुई ओलिविया दिखाई देती है, यानी कि ओलिविया निक को चकमा देकर वहां से भाग गई थी और अब वो टॉम के फार्म में आकर छुप गई होती है। टॉम ओलिविया को घबराने के लिए नहीं कह रहा था। तभी फार्म के अंदर टॉम के फादर और उनके कुछ साथी आने लग जाते हैं। टॉम तो अपने फादर को रोकने के लिए चला गया था, साथ ही साथ वो अपने मन की सारी बातों को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके फादर को ओलिविया के बारे में कुछ भी ना पता चल सके। लेकिन टॉम के फादर को ये पता चल गया था कि टॉम उनसे कुछ छुपा रहा है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर मेयर का आदमी आ जाता है जो कि चारों तरफ ओलिविया को ही ढूंढ रहा था। लेकिन यहाँ टॉम के फादर को पता रहते हुए भी वो मेयर के आदमी से कह देता है कि यहाँ ओलिविया नहीं है। जिसके बाद मेयर का आदमी घोड़े पर सवार होकर चला गया था। टॉम के फादर फार्म में आकर ओलिविया को देख लेते हैं और अब उन्होंने टॉम को समझा दिया था कि तुम्हें इस लेडी को मेयर के पास वापस छोड़कर आना पड़ेगा, नहीं तो मेयर और उनकी पूरी सेना हम पर हमला कर सकती थी। लेकिन यहाँ टॉम कहता है कि वो ओलिविया को बचाना चाहता है, इसीलिए अब मजबूर होकर टॉम के फादर उसे मैप पर एक जगह बताते हैं जहाँ पर वो ओलिविया को सुरक्षित रख सकता था, क्योंकि बचपन से उसे बताया गया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही गांव बचा हुआ है और इस गांव से बाहर जाने पर रेडिएशन की वजह से वो सब मारे जाएंगे। पर ये सारी बातें तो बिल्कुल भी गलत थीं। टॉम ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि वो ओलिविया को लेकर उस जगह पर चला जाएगा, इसीलिए वो अपने सारे इंतजाम करने लगता है। टॉम जैसे ही ओलिविया को लेकर निकलने जा रहा था तभी वहाँ मेयर और उसके आदमी आ जाते हैं जो लगातार ओलिविया को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। मेयर के बेटे ने तो टॉम के अंकल पर गोली भी चला दी थी, क्योंकि अब उसे किसी भी कीमत पर ओलिविया चाहिए थी। यहाँ पर टॉम के फादर ओलिविया और अपने बेटे की मदद करते हैं भागने के लिए। वो दोनों तो एक घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़े थे। मेयर के लोगों ने टॉम के फादर और उसके अंकल को बंदी बना लिया होता है और इसके बाद जब मेयर टॉम के फादर के पास आया तब वो उनके दिमाग में चल रही सारी बातों को जान लेता है, जिससे कि मेयर को पता चल गया था कि टॉम और ओलिविया कहाँ पर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉम और ओलिविया भागते भागते एक गड्ढे में गिर गए थे, जिससे कि अब उन दोनों को आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। टॉम और ओलिविया तो उसी जंगल में एक रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। यहाँ ओलिविया टॉम को बता रही थी कि वो जिस स्पेसशिप में से यहाँ पर लैंड हुई थी उसके अंदर उसके मॉम एंड डैड भी थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण स्पेसशिप में शॉर्ट सर्किट हो गया और इस एक्सीडेंट में ओलिविया के मॉम एंड डैड मारे गए। जिसके बाद टॉम यहाँ पर ओलिविया के काफी क्लोज आ जाता है, बल्कि टॉम तो अपने मन के अंदर ये सारी इमेजिनेशन कर रहा होता है और अब ये सारी बातें ओलिविया को भी पता चल गई थी। लेकिन ओलिविया को तो टॉम के बारे में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी, इसीलिए टॉम शर्म के मारे ओलिविया से थोड़ा दूर चला जाता है। अब मौसम क्लियर होने के बाद वो दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बस्ती दिखाई देती है जो और किसी की नहीं बल्कि एलियंस की थी। वो दोनों जैसे ही बस्ती के अंदर जाते हैं तभी टॉम के ऊपर एक एलियन ने हमला कर दिया था। टॉम भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए एलियन से लड़ाई करता रहता है और अब एक मोमेंट ऐसा आया कि टॉम उस एलियन की जान लेना चाहता था, लेकिन ओलिविया चिल्लाते हुए टॉम को रोक देती है कि वो लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये बात सुनते ही वो खतरनाक एलियन शांत होकर वहाँ से चला गया था। टॉम ओलिविया से कह रहा था कि ये सारे एलियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इन्हीं एलियंस ने उनके गांव के सारी फीमेल्स को खत्म कर दिया। उन फीमेल्स में टॉम की मदर भी शामिल थी और इसी वजह से टॉम एलियंस से काफी नफरत करता था। अब यहाँ ओलिविया भी थोड़ी सी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि मेयर ने तो उसे बताया था कि उन्होंने सभी एलियंस को खत्म कर दिया है और अब पृथ्वी पर तो कोई एलियंस बचे ही नहीं थे। पर आखिरकार ये सारे एलियंस कहाँ से आ गए? टॉम और ओलिविया अपने सफर को आगे बढ़ाते रहते हैं और अब थोड़ी देर बाद वो दोनों उस सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जैसा कि टॉम के फादर ने बताया था। उस पूरी जगह के चारों तरफ घेराबंदी की गई थी। टॉम और ओलिविया जब अंदर जाते हैं तब उन्हें वहां पर मेल्स के साथ साथ कई सारी फीमेल्स भी दिख रही होती हैं। टॉम ने इतनी सारी फीमेल्स को एक साथ कभी देखा ही नहीं था, जिससे कि वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। टॉम को लगता था कि उसके गांव के अलावा और कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। फिर आखिरकार उसके साथ ये सारी अजीब चीजें क्यों हो रही थी? टॉम पूरी तरीके से कंफ्यूजन में था। उस पूरे जगह की लीडर एक फीमेल होती है जो टॉम और ओलिविया को अपने घर में लेकर आ गई थी। टॉम के पास उसके फादर ने एक बुक रखी थी जिसमें कि वो हमेशा अपने दिल की बातें लिखा करते थे। यहाँ टॉम को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो डायरी ओलिविया को पढ़ने देता है
और अब ओलिविया के पढ़ने के बाद टॉम को ये बात पता चली कि विलेज के सारी औरतों को एलियंस ने नहीं बल्कि मेयर ने खत्म किया था। दरअसल मेयर अपने गांव के सारे लोगों की दिमाग की बातें पढ़ना चाहता था, पर अफसोस मेयर अपने गांव की फीमेल्स की बातों को पढ़ ही नहीं पा रहा था। इसीलिए मेयर ने अपना एकत्र राज स्थापित करने के लिए सभी औरतों को मार गिराया। इन सभी औरतों में टॉम की मदर भी शामिल थी, यानी कि असली हत्यारे एलियंस नहीं बल्कि मेयर है। टॉम को मेयर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो मेयर की जान लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें मेयर दिखाया जाता है जो अपने सभी साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच गया था और अब मेयर गांव के लोगों से पूछता रहता है कि टॉम और ओलिविया कहां पर छुपे हुए हैं। हालांकि गांव वाले ये बिल्कुल बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मेयर की दिमाग की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो सभी गांव वालों को मैनिपुलेट कर लेता है और अब सभी गांव वाले मेयर की बात आराम से सुन रहे थे। जब टॉम को ये बात पता चलती है कि मेयर ओलिविया को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया है, तब टॉम ओलिविया को लेकर एक सेफ जगह पे जाकर छुप जाता है। मेयर के पास टॉम के फादर भी थे, जिसके दिमाग को वो कंट्रोल करके ये पता लगाते हैं कि टॉम कहाँ पर मौजूद है। टॉम के फादर सीधा उसी शटर के अंदर चले गए थे जहाँ पर टॉम और ओलिविया छुपे होते हैं, पर यहाँ टॉम के फादर मेयर के कंट्रोल में होने का नाटक कर रहे थे। टॉम तो अपने फादर को देखकर ये पूछने लगा था कि आखिर आपने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई, और अब जाकर टॉम के फादर को अपनी गलतियों का पश्चाताप होता है। लेकिन अब वो कैसे भी करके अपने बेटे और ओलिविया को बचाना चाहता था, इसीलिए वो उन दोनों को भाग जाने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद टॉम के फादर ओलिविया को लेकर बाहर निकल रहे थे। दरअसल ये रियलिटी में ओलिविया नहीं थी, बल्कि टॉम के फादर ने अपने दिमाग की पावर का यूज करके ओलिविया की एक चलचित्र को बनाया था, ताकि टॉम और ओलिविया को यहाँ से भागने का मौका मिल सके। लेकिन मेयर को थोड़ी देर बाद ही पता चल जाता है कि ये रियल ओलिविया नहीं है। टॉम और ओलिविया तो पीछे के रास्ते से दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने एक प्रीस्ट आ जाता है जिसने कि टॉम को शुरुआत में पंच मारा था। प्रीस्ट भी मेयर का आदमी होता है, इसीलिए वो टॉम और ओलिविया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों कैसे भी करके प्रीस्ट से अपनी जान बचाकर दूर भागते रहते हैं। टॉम और ओलिविया नदी के दूसरे तरफ आ गए थे, जिससे कि प्रीस्ट उनका ज्यादा पीछा नहीं कर पाता। अब जैसे ही वो दोनों जंगल के थोड़े और अंदर जाते हैं, तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप क्रैश हुई दिखाई दी थी। ये स्पेसशिप और किसी की नहीं बल्कि ओलिविया की ही थी, जिसके अंदर वो पृथ्वी पर आई थी। ओलिविया तुरंत टॉम के साथ स्पेसशिप के अंदर चली जाती है। वो तो चेक करने लगी थी कि उसका ट्रांसमिट सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, ताकि वो अपने प्लेनेट के रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट कर सके और मदद मांग सके। पर अफसोस क्रैश होने की वजह से ओलिविया के सिस्टम के वायर्स इधर उधर हो गए थे और अब इन सारी चीजों को ठीक करने का जिम्मा टॉम ने लिया था। टॉम तो ओलिविया द्वारा बताए गए वायर्स को अपनी पोजीशन पर लगाने लग जाता है, जिससे कि ट्रांसमीटर सिस्टम एक बार से वापस एक्टिवेट हो गया था। ओलिविया तुरंत ही अपनी रेस्क्यू टीम को मैसेज सेंड कर देती है मदद के लिए। पर अब यहाँ मेयर टॉम के फादर को लेकर स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है, जो कि टॉम को बाहर बुलाने लगा था, नहीं तो वो उसके फादर को जान से मार देगा। टॉम को मजबूरन बाहर आना पड़ता है। मेयर साफ साफ कह रहा था कि तुम मुझे ओलिविया लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे फादर को जान से मार दूंगा। मेयर सिर्फ बोलता नहीं बल्कि टॉम के फादर को एक गोली भी मार देता है, जिससे कि टॉम के फादर काफी घायल हो चुके थे। टॉम ये देख नहीं पाता और सीधा मेयर के साथ लड़ाई करने चला जाता है। टॉम और मेयर के बीच तो हाथापाई होने लगी थी। टॉम में काफी फुर्ती होने के कारण वो मेयर को घायल भी कर देता है, पर वो जैसे ही ओलिविया की मदद करने स्पेसशिप में जाने लगा था, तभी मेयर टॉम को दूर से ही एक गोली मार देता है, जिससे कि टॉम को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। और अब मेयर सीधा टॉम के पास बढ़ता रहता है उसे जान से मारने के लिए। टॉम को चोट लगने की वजह से वो जरा भी नहीं हिल पा रहा था और दूसरी तरफ एक गहरी गुफा थी जिसके अंदर गिरने के बाद कोई भी नहीं बच सकता था। तभी यहाँ टॉम अपने दिमाग की शक्तियों का यूज करके उन औरतों को बना देता है जिन्हें कि मेयर ने जान से मार दिया था। वो औरतें सीधा मेयर के पास बढ़ने लगी थीं। मेयर पता नहीं क्यों उन सभी पर गन तानकर पीछे बढ़ने लगता है और अगर मेयर थोड़ा सा और पीछे गया तब वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन मेयर सही टाइम पर अपने दिमाग को शांत कर लेता है। पर तभी अचानक ओलिविया हथियार लेकर मेयर के सामने आ गई थी, जो मेयर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मेयर की तो तुरंत ही मृत्यु हो गई थी। ओलिविया टॉम को चेक करती है, जिसकी हालत खराब होने के कारण वो मरने वाला था। पर तभी आसमान में एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आ गई थी, जिसे कि ओलिविया ने अपने प्लेनेट से मदद करने के लिए बुलाया था।
इतने बड़े स्पेसशिप को देखकर मेयर का बेटा और उसके बाकी सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और अब ओलिविया सही सलामत अपने घर पर जा सकती थी। यहाँ थोड़ी देर बाद टॉम अपनी आंखें खोलता है। उसने अपने चारों तरफ देखा कि वो एक अलग ही जगह पर पहुंचा हुआ है। तब जाकर ये पता चला कि टॉम ओलिविया के स्पेसशिप में है जो अब उनके प्लेनेट की तरफ मूव हो रहे हैं। टॉम के बॉडी पर लगे सारे घाव ठीक हो चुके थे। ओलिविया टॉम को बताती है कि अब तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगे क्योंकि अब तुम हमारे प्लेनेट का हिस्सा हो। टॉम इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो जिससे प्यार करता था अब वो ओलिविया के साथ हमेशा फ्रीली रह सकता है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।